हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पाइथन डिजेंगो में कि हम अगर टेबल की किसी फील्ड में, जो हमारा डेटाबेस टेबल है उसकी किसी फील्ड में ऑटो जनरेटेड वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, सपोज मैं चाहता हूँ कि पहली वैल्यू जो इंसर्ट हो वो 1000 हो, फिर उसके बाद 1001 स्टोर हो, फिर 1002 स्टोर हो। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल वैल्यू हो, लेकिन वो स्टार्ट हो किसी पर्टिकुलर नंबर से। जैसे आपको पता है आईडी अपने आप जनरेट होता है, लेकिन वो स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जो कि प्राइमरी की है या नहीं है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें उसमें जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करवानी है एंड किसी पर्टिकुलर वैल्यू से उसको स्टोर करवाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल दिया था, उसी में हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले इसमें जो डेटा था वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैंने ये URL यहाँ पे कॉपी कर लिया। एडमिन से लॉगिन करके मैं डेटा को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे एक नया फील्ड क्रिएट करना है। तो एडमिन का मैंने नाम और पासवर्ड दिया। तो हमने ये मॉडल बनाया था MyWID नाम का, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स डाल दिए थे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स में यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। 4 रिकॉर्ड्स हैं, चारों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, 0 रिकॉर्ड है। एंड अब इसमें एक नया फील्ड बना लेते हैं। मैं एक बार मॉडल आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मॉडल था, कुछ भी आप मॉडल का नाम दे सकते हैं। तो इसमें 3 फील्ड थी, आईडी, यूज़र आईडी, यूज़र नेम। अब एक और फील्ड ले लेता हूँ। अब मुझे एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करवानी है। ऑटो जनरेट में जो करवाऊंगा, तो मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ, सपोज रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, किसी भी मॉडल में आप इस तरीके से, आपकी कोई फील्ड है, सपोज मेरा फील्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये मेरी फील्ड है रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड इसको मैं कर देता हूँ इंटीजर फील्ड। तो डॉट के बाद मैंने लिखा इंटीजर फील्ड, एंड इंटीजर फील्ड में मुझे मैक्स लेंथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं नल इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने केवल इतना काम किया है। बाकी जो भी आपकी फील्ड्स हो आप उसको एज इट इज़ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो एक ऑटो जनरेटेड वैल्यू में इसमें लाना चाहता हूँ। एंड भले ही ये प्राइमरी की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं यहाँ भी लेके आ सकता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आईडी के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, WID.WID4 के थ्रू वैल्यू यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हम कर सकते थे, बट एक अलग फील्ड में बना के आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर फील्ड बना दिया, इंटीजर फील्ड इसको रख दिया। एंड उसके बाद जब भी हम चेंज करते हैं तो मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, रन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे मेक माइग्रेशन कमांड का यूज़ कर लिया, तो ये बता रहा है आपने एक नया फील्ड ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद माइग्रेट कमांड को यूज़ कर लिया। एंड अब हम क्या चाहते हैं, एक ऑटो जनरेटेड वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए। ठीक है, वैसे ये टेक्स्ट बॉक्स तो हमने नाम के लिए बनाया था, एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑटो जनरेटेड वैल्यू दिखाएंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्म था, इसी को मैं क्या करता हूँ, ये हमारा डिव यहाँ से यहाँ तक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, सपोज यहाँ पे लेबल वेबल भी आप लगा लोगे, मैंने हालांकि नहीं लगाया है। आप देखो अब यहाँ पे 2 फील्ड आ जाएंगी। एक बार मुझे सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कोई लेबल नहीं दिया है, बट पहला जो हमारा रहेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए रहेगा, दूसरा जो रहेगा हमारा यूज़र नेम के लिए रहेगा। ठीक है, तो जो पहला फील्ड है वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर।
ओके। एंड अब मुझे इसमें एक ऑटो जनरेटेड वैल्यू दिखानी है, तो वैल्यू इक्वल टू मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, REGNO। ये वैल्यू कहाँ से आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। एंड इसको मैंने रीड ओनली कर दिया, ठीक है। सेकंड वाला जो फील्ड है उसमें तो हमें प्लेस होल्डर भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे जस्ट हमें यूज़र का नाम लेना है, प्लेस होल्डर, एंटर नेम, ठीक है। एंड पहली वाली जो फील्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो जनरेटेड आएगा, मतलब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाम तो हमें देना है बट मैं चाहता हूँ नंबर जो आए वो ऑटो जनरेटेड आए, पहली बार 1000 आए, दूसरी बार 1002 आए और अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। एंड जो नंबर आएगा उसको मुझे डेटाबेस में स्टोर भी करवाना है, ठीक है। पहले तो नंबर आएगा कैसे वो कर लेते हैं। देखो आप, मैंने यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया था। मैंने चेक किया था अगर मेथड पोस्ट है तो यूज़र नेम फील्ड का डेटा लेना है। अब इसी तरह एक और फील्ड बना दी है, उसका डेटा भी तो लेना है। तो एक और फील्ड जो पहले ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसको पहले रख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फॉर्म के अंदर फील्ड किस सीक्वेंस में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में उसका डेटा रिट्रीव कर सकते हो। तो नाम दिया था रजिस्ट्रेशन नंबर एंड इसको रिसीव कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका ओके, इसको वैसे मुझे यहाँ से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये डेटा आएगा कैसे, डेटा आएगा इस तरीके से कि मैं यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर नाम का, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि शुरू में क्या होना चाहिए, 1001 होना चाहिए, ठीक है। 1001 या 10001 जो भी आपको देना हो, मैंने दे दिया 1001, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जो वैल्यू है 4 डिजिट का होना चाहिए तो आप इसमें 4 डिजिट रखें, 5 डिजिट का चाहिए तो 5 डिजिट का रख लें, ठीक है, जैसा भी आपको रखना हो। ओके, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी। अब मैं चाहता हूँ कि जब पहली बार डेटा इंसर्ट हो तो हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1001 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है, यहाँ पे हमने काउंट कर लिया। इफ़ अगर ऑब्जेक्ट्स को हमने काउंट कर लिया, इस मॉडल में जो हमारा डेटा है उसको हमने काउंट कर लिया कि कितने रिकॉर्ड्स हैं, अगर जो रिकॉर्ड्स हैं वो 0 के बराबर हैं, ठीक है, तो इफ़ की कंडीशन आप ऐसे भी लगा सकते हो। मैंने लिखा ये डेटा होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर वेरिएबल में अगर कंडीशन ये है, ठीक है। अगर हमने काउंट किया वैल्यू 0 के बराबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर में ये होना चाहिए, एल्स, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड तरीका होता है, एक लाइन में आप इफ एल्स का यूज़ करते हो तो इस तरीके से करते हो। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहली बार जब वैल्यू इंसर्ट हो तो 1001 हो एंड उसके बाद जो वैल्यू इंसर्ट हो तो वो इंक्रीमेंट करके इंसर्ट हो, ठीक है। और मुझे इंसर्ट कहाँ करना है, डेटाबेस में। तो डेटाबेस में क्या वैल्यू स्टोर है ऑलरेडी वो वैल्यू को निकालना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट में इंसर्ट की गई है उसको निकालना है एंड उसमें 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो मुझे यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि रहेगा मैक्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा एग्रीगेट एंड यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया मैक्स एंड मुझे यूज़ करना है मैक्स नाम का फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने मैक्स लिखा एंड यहाँ पे मैं कॉलम का नाम लिख दूंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर नाम का मैंने कॉलम बनाया था मॉडल्स के अंदर, ये आप देखो रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। एंड इसको रखा है मैंने कैसा, इंटीजर फील्ड, ठीक है। इंटीजर फील्ड रखना है, ये आपको ध्यान देना है। एंड ये मैक्स में मुझे इधर क्यों डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि इसको मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम django.db.models, फ्रॉम django.db.models import max, ठीक है। अब मैं इस मैक्स को यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस मैक्स को यूज़ कर लिया, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, जैसे हमारे पास 10 रिकॉर्ड हैं तो
10 रिकॉर्ड में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलम में, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। एंड उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करके इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स, मतलब जो भी मेरे पास मैक्स वैल्यू आई है उसमें मुझे इंक्रीमेंट करना है 1 से। एंड जो रिज़ल्ट आया वो मैंने असाइन कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर हमने कोई रिकॉर्ड नहीं डाला है तो पहली वैल्यू हमारी 1001 होनी चाहिए, और अगर मैंने रिकॉर्ड डाल दिया है तो एक रिकॉर्ड भी डाल सकते हैं, 2 रिकॉर्ड भी, कितने भी रिकॉर्ड हो सकते हैं उस कॉलम में। ठीक है, उस मतलब टेबल के अंदर उस कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज़ आ चुकी होंगी, तो जितनी भी वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो उस कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको निकालो एंड +1 करके इसमें डाल दो। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आया, लोकल्स के थ्रू मैंने इसको भेजा और उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको चेक भी कर लेते हैं, आउटपुट। तो अभी कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 1001 आना चाहिए था, बट क्यों नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं, REGNO, एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ REGNO, एंड यहाँ पे भी मैं एक गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे डेटा भी तो इंसर्ट करना है। तो मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू रजिस्ट्रेशन नंबर। एक बार फिर से इसको मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू 1001 इफ़ ऑब्जेक्ट्स डॉट काउंट बराबर 0, एल्स ऑब्जेक्ट्स डॉट एग्रीगेट मैक्स इक्वल टू मैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड उसके बाद मैक्स +1। ठीक है, तो सब कुछ सही है आई थिंक। वेरिएबल का नाम REGNO, ठीक है। एक बार मैं डेटा इंसर्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे अमित सबमिट किया तो ओके 1001 आ गया अभी यहाँ पे। ठीक है, बट डेटा यहाँ पे डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, शायद मेरा फील्ड का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू इंसर्ट तो हो रही है बट वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रही हमारा कुछ फील्ड, शायद ये परफेक्ट नहीं है। ओके, प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैंने फॉर्म के अंदर इसको लिख दिया है। ठीक है, फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो तभी काम करेगा जब फॉर्म सबमिट होगा। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। फॉर्म के बाहर लिखना चाहिए इसको, क्योंकि फॉर्म के अंदर जो होता है तो वो कब वर्क करता है, जब हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, अगेन मिस्टेक, फॉर्म के बाहर। ठीक है, अब सही है। अब आप चेक कर लो इसको। ठीक है, 1002 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ XYZ, सबमिट कर दिया तो यहाँ 1003 आ चुका है, बट ये 1002 दिख रहा है। मैंने रिफ्रेश किया तो आ गया। तो ये प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे मैं विंडो को विंडो डॉट लोकेशन का यूज़ कर लूँ, जैसा कि मैंने लॉगिन वगैरह में यूज़ किया था। ठीक है, तो मैं विंडो डॉट लोकेशन को, क्योंकि वो डेटा अपडेटेड हमें वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पेज रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीका इसका ये हम लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया WID _example। ओके, अब हो जाएगा। एंड रिफ्रेश कर दिया। एक बार फिर से मैं डेटा दे देता हूँ यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे 1004 आ गया। फिर से मैंने डेटा दिया, 1005 आ गया। ओके,
एंड उसके अलावा आपको एक बार स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ, ये सब जो डेटा डाला है सब डिलीट करके बता देता हूँ, क्योंकि पहली बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे हमारे से कि हमने इफ़ के अंदर लिख दिया था। तो अब मैंने सब डिलीट कर दिया था, 0 रिकॉर्ड है। तो पहली बार कंडीशन हमारी क्या रहेगी, इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी, एंड इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर 1001 रहेगा। एंड उसके बाद अगर मैं डेटा डाल देता हूँ तो एक रिकॉर्ड आ जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो एक रिकॉर्ड आ जाएगा तो अब वैल्यू उसमें जो जा चुकी है वो 1001 जा चुकी होगी, तो 1001 प्लस 1 1002 आ जाएगा। ओके, एंड वो 1002 हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो आप देखो पहली बार यहाँ पे 1001 आया, मैंने यहाँ पे डेटा दिया, अब 1002 आ जाएगा, फिर 1003 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू को ऑटो जनरेट करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।